माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में और हो सकता है ये वीडियो आप ही के लिए हो, आप ही के लिए एक साइन हो, तो इसे ज़रूर पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है मूव ऑन। मूव ऑन के बारे में हम बात करने वाले हैं। आखिर में मूव ऑन होता क्या है और क्यों ये इम्पोर्टेंट है? क्यों मूव ऑन करना ज़रूरी हो जाता है एक समय के बाद? कोई भी रिश्ता जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प ना कर रहा हो, ग्रोथ में हेल्प ना कर रहा हो, जो आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ को खराब कर रहा हो, उस रिश्ते से ब्रेकअप से इम्पोर्टेंट होता है मूव ऑन करना। ब्रेकअप का मतलब होता है कि कोई पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, ग्रांटेड ले रहा है, उससे आप दूर हो गए, ठीक है? दिस इज़ इट। सेकंड चीज़ होती है मूव ऑन। ब्रेकअप होने के बाद भी कुछ लोग मूव ऑन नहीं कर पाते हैं और कुछ लोग ब्रेकअप होने के बिना भी, रिलेशनशिप में होते हुए भी मूव ऑन कर लेते हैं। अब मूव ऑन क्या होता है? एक ऐसा डिसीजन जो आप खुद के लिए लेते हैं, खुद की सेल्फ लव के लिए लेते हैं, खुद की मदद के लिए लेते हैं, खुद को आगे बढ़ाने के लिए लेते हैं, खुद को ग्रो कराने के लिए लेते हैं। और ये लेना भी चाहिए क्योंकि आप सिर्फ एक वो रिश्ता नहीं है, आपकी लाइफ में और भी रिश्ते हैं। आपकी फैमिली है, आपके मम्मी-पापा, आपके भाई-बहन, आपके दोस्त, है ना? आपका करियर, आपकी जॉब, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। सिर्फ एक इंसान के लिए रुक जाना नहीं है सही। तो इसलिए मूव ऑन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। पता है मूव ऑन नहीं करते हैं ना, तो बहुत सारे नुकसान होते हैं। पहला तो आप इमोशनली बहुत वीक हो जाते हो और पता है दूसरा क्या होता है? आप ना मेंटली धीरे-धीरे ड्रेन होने लगते हो। आपको सिर्फ आप एक ही थॉट के लूप में फँस जाते हो और आप किसी भी नए रिश्ते को अपनी लाइफ में आने में नहीं देते हो। ये तो है ही, साथ ही साथ उसमें ये भी चीज़ होती है कि आप फँस तो जाते ही हो, एक ही थॉट में, एक ही लूप में, एक ही सिचुएशन में और आप अट्रैक्ट भी सेम चीज़ें कर लेते हो। हो सकता है आपने अपने आप से झूठ बोल दिया हो, मूव ऑन कर लिया, बट कहीं न कहीं मेंटली आप उसी चीज़ पे स्टक हो और क्या होगा इससे पता है? आपको दूसरा नुकसान ये होगा कि वैसा ही एक और रिश्ता आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मूव ऑन ढंग से कीजिए। मूव ऑन को समझिए असल में मूव ऑन है क्या? पहला तो हम एक्सटर्नल लेवल पे मूव ऑन करते हैं, किसी इंसान को फिज़िकली ना मिल रहे हैं, ना कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ना चेज़ कर रहे हैं। सेकंड इंटरनली, ना हम माइंड से उसके बारे में थॉट ला रहे हैं, ना हम बैठ के घंटों उसके बारे में सोच रहे हैं, ना उसको किसी से बातें कर रहे हैं, वो होता है इंटरनली। दोनों इम्पोर्टेंट है, शुरुआत एक्सटर्नली से करनी होगी बट लोग एक्सटर्नली तो कर लेते हैं बट इंटरनली इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं और यही होता है आपका रिपीटेड पैटर्न्स भी इसी से बनते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ भी यहीं से खराब होती है, आप इमोशनली भी यहीं से ड्रेन होते हो। यही कारण है आप मूव ऑन को गलत समझते हो। मूव ऑन सिर्फ ये नहीं है आपने दूसरा रिलेशनशिप में आप चले गए, एक रिलेशनशिप छोड़ा तो दूसरे में आप रिलेशनशिप में तुरंत आ गए और आपने पिछले वाले से मूव ऑन कर लिया है बोल के मूव ऑन कर लिया। ये कोई मूव ऑन नहीं होता है, ठीक है? ये एक लूप है। आप अभी नहीं समझ रहे हो, कहीं न कहीं आप बाद में अफेक्टेड होगी और साथ-साथ मान के चलिए आपने मूव ऑन कर भी लिया है, लेकिन जो सामने वाला इंसान आपने दूसरा चुना है, क्या आप उसके साथ वैसे अटैच हो? आप तो उसकी भी ज़िंदगी खराब कर रहे हो और खुद की भी ज़िंदगी खराब कर रहे हो। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ दूसरी बार में तुरंत ही किसी को सच में प्यार हो गया है। बट मोस्ट प्रोबेबली 99% पीपल्स आर जस्ट मूविंग देयर सेल्फ पीछे वाले रिलेशनशिप से निकलने के लिए सिर्फ नए रिलेशनशिप में चले जाते हैं और जो कि ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ठीक नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कमेंट्स में। तो आगे बात करते हैं। देखो मूव ऑन सबसे ईज़ी तरीका है
और मूव ऑन क्यों ज़रूरी है? पहले इम्पोर्टेंट, देखो हम मूव ऑन नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि मूव ऑन हमसे तो होगा ही नहीं, डेफ़िनिटली ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि हमें उतना ही इमोशनली पेन होता है जितना हमको फिज़िकली होता है चोट लगने पर, राइट? अब आपको मैं एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से समझा के बताती हूँ। मान के चलिए आप कुछ काम कर रहे थे और बहुत अच्छे से सफाई कर रहे थे। वहाँ से एक काँच का ग्लास रखा था, वो टूट के आपके हाथ में लग गया काँच, आपके हाथ में फँसा हुआ है, ठीक है? अब निकालते हुए तो आपको दर्द होगा, है ना? तो क्या आप निकालोगे नहीं उसको? निकालते हुए दर्द ज़्यादा होगा, बट निकलने के बाद वो ठीक हो जाएगा और दर्द कम होगा। तो वो दर्द ना बना रहे, सेप्टिक ना फैले, आप उसको निकालते हो, उसकी सफाई करते हो, ठीक है? दवा खाते हो और वो धीरे-धीरे टाइम के साथ हील होता है। तो पहले स्टेप आपने क्या लिया था? सोचा कि मुझे ये निकालना ही पड़ेगा, निकाले बिना ये ठीक नहीं होगा। तो यहीं से एक मूव ऑन की तैयारी हो जाती है, ये मूव ऑन का पहला स्टेप होता है। ये मैंने चोट का एग्ज़ाम्पल इसलिए लिया था क्योंकि वहाँ पर हमको अपने आप को ठीक करना होता है और वैसे ही सेम किसी भी रिश्ते में, नॉट ओनली इन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप, कहीं भी दोस्ती हो, किसी से कोई भी कोई भी रिश्ता हो, किसी भी तरीके का, मूव ऑन करना चाहिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी दाँव पे नहीं लगाना चाहिए, किसी के लिए भी, किसी भी रिश्ते के लिए। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट होती है, कभी आप अपने आप से नज़रें कैसे मिला पाएँगे, है ना? तो मूव ऑन इसीलिए इम्पोर्टेंट है। मूव ऑन नहीं हो रहा है, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। मूव ऑन का टाइम कोई करेक्ट नहीं होता। पता है, आपका कोई भी रिश्ता खत्म हुआ हो, ज़्यादा टाइम मत दो, ठीक है? अगर गलतफ़हमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो सॉल्व कीजिए। नहीं है, अगर सामने वाला इंसान आपके साथ चीट कर रहा है, आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, आपको बिल्कुल बोल रहा है कि नहीं रहना है, आपको लग रहा है कि उस इंसान के साथ नहीं रहना है, तो ठीक है, हो गया, जब तक था, अच्छा था, अब मूव ऑन कर लेना है, ना उसे चेज़ करना है, ना बात करनी है, कुछ नहीं करना है, कोई क्लोज़र नहीं लेना है। ये क्लोज़र वाले टॉपिक पर भी मैं बात करूँगी, बट अभी सिर्फ़ मूव ऑन के बारे में बात करते हैं। हम क्लोज़र माँगने के चक्कर में मूव ऑन ही नहीं करते और इसमें सालों साल खराब हो जाते हैं, राइट? और इसीलिए जो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ अपने आप को प्यार करने की शुरुआत यहीं से होती है, मूव ऑन। और मूव ऑन क्या है, वो आपको पता ही है, सिर्फ़ दिखाने के लिए मूव ऑन नहीं होता, मूव ऑन असल में करना पड़ता है। अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, अपनी भाई-बहनों से प्यार करते हैं, अपने आप की वैल्यू समझते हैं, तो खुद को बोलो, मूव ऑन बेबी, दिस इज़ योर टाइम एंड नाउ यू डिज़र्व बेटर बिकॉज़ यू आर द बेस्ट। भगवान ने ना सबको बहुत ही प्यार से बनाया है। भगवान के लिए ना सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भगवान का क्रिएशन है। इस क्रिएशन को बहुत ही प्यार से रखिए, बहुत ही हीलिंग करिए खुद की। मूव ऑन की शुरुआत आपने ठान लिया, पहले ठानना होता है कि मुझे मूव ऑन करना है तो करना है। जब आपने ठान लिया तो रास्ते खुलने लग जाएँगे। पहली शुरुआत कीजिए सेल्फ लव से, खुद से प्यार कीजिए, ढेर सारा प्यार कीजिए। आईने के सामने जाइए, खुद की हेल्थ का ध्यान रखिए। तो यहाँ पर इसलिए मूव ऑन इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखिए, मूव ऑन नहीं करने पर वो जो इंसान है, जो आपकी परवाह ही नहीं कर रहा, जो आपको ग्रांटेड ले रहा है, जो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है, चाहे रीज़न कोई भी रहा हो, मैं ये रीज़न नहीं एक कोई स्पेसिफिक ले रही हूँ, बस मैं बता रही हूँ कि मूव ऑन क्यों इम्पोर्टेंट होता है। अफ़ेक्ट आप होते हो, आपकी हेल्थ होती है, आपकी फैमिली होती है, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, कोई भी बहुत इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, वो भी देखिए, फ्रेंड्स भी हर तरीके के फ्रेंड्स भी वो होते हैं जो आपकी सच में केयर करते हैं। वो परेशान होंगे, मोस्ट प्रोबेबली आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ फैमिली अफ़ेक्ट होती है इससे, और कोई नहीं। और आपका माइंड, आपकी मेंटल हेल्थ, आप इमोशनली ड्रेन हो जाओगे। तो ये सब चीज़ें करने से अच्छा है आप मूव ऑन करिए। भगवान आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए वो तैयार बैठे हैं आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें देने के लिए, बट आप एक ही चीज़ पे अटक जाते हो। तो प्लीज़ मूव ऑन कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। खुद से प्यार करने की ये
पहला कदम बढ़ाइए, ये पहला कदम होता है, ठीक है? आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो अगले वीडियो में मैं बहुत ही एक अमेज़िंग टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय-बाय।